ओम साई राम। आज की जो वीडियो है वो मेरी खुद की लाइफ से जुड़ी हुई है। एक्चुअली वो जो मैंने फ़ील किया है बहुत सालों में कि बाबा किसी भी विपरीत परिस्थिति जब हमारे जीवन में आती है तो बाबा किस तरीके से अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं हमें कि वो हमारे साथ हैं। ऐसा मेरे साथ बहुतों बार हुआ है जब मैंने ऐसा महसूस किया है कि बाबा हैं और अपने भक्तों के लिए बाबा कहाँ से रास्ता निकाल देते हैं कि हमें खुद नहीं पता चलता। और वो जो फ़ील मैंने किया है एक्चुअली क्या था, जब स्टार्टिंग में मैं बाबा को नहीं जानती थी 17-18 ईयर्स तक मुझे बाबा के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था। एक बार मैं गुड़गांव में साईं बाबा के मंदिर गई तो वो मंदिर मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। मतलब बाबा वहाँ पे बैठे हुए थे, ऐसे लग रहा था जो उनकी प्रतिमा बनी हुई थी साक्षात ऐसे लग रहे थे कि साईं बाबा बैठे हुए हैं। बस वो पल था मेरी ज़िंदगी में बाबा से जुड़ाव के लिए। ऐसे लगा जैसे बाबा कहते हैं ना कि अपने बच्चों को बाबा ऐसे अपने पास ले आते हैं कि बच्चों को पता नहीं चलता कि वो कब बाबा के हो जाते हैं। मेरे साथ भी वही हुआ था कि मुझे नहीं पता चला कि वो सफ़र वो दिन मेरे लिए बाबा से मिलने का था, बाबा से जुड़ने का था। धीरे धीरे मैं बाबा की आरती करने लगी, मेरा जुड़ाव बाबा की तरफ होने लगा। एक दिन मेरे मन में आया क्यों ना बाबा की प्रतिमा लेकर आऊँ। जब मैं बाबा की प्रतिमा लेकर आई तब तक मेरा भाव बाबा के लिए काफ़ी बढ़ता जा रहा था और मन में ऐसा आता था कि बस साईं बाबा सामने हो और मैं घंटों बातें करूं। बाबा मुझे इतना कुछ अच्छा सिखाया और मैं वो इतना कुछ अच्छा सीख कर एक अच्छी इंसान बनूं। मतलब ये चीज़ें मेरे मन में बहुत होती थी। मैं बाबा की बुक्स रीड करने लगी, मैंने बाबा की बहुत बुक्स रीड करी, बहुत सारी अलग अलग जो राइटर्स हैं उनकी किताबें ली मैंने और वो मैंने रीड करनी शुरू करी। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगता था कि बाबा आप मुझसे बात करो। जब वो मेरे माइंड में एक चीज़ आने लगी कि बाबा मुझसे बात करो, अब बाबा तो कैसे मुझसे बात करेंगे, ये बात से मुझे अंदर अंदर बड़ा दुख होता था कि काश बाबा मैं उस समय पे होती जब आप शिरडी में थे। आज मैं हूँ लेकिन मैं आपसे बात नहीं कर सकती। मतलब वो फीलिंग बहुत जेन्युइनली बाबा के लिए थी। तो जब मैं बाबा की बुक्स पढ़ती तो मैं बाबा से बातें करती थी एक्चुअल में कि आज के चैप्टर में बाबा आप मुझसे क्या सीख देना चाहते हो। कोई भी चैप्टर खोल लेती, कोई भी बीच में से अध्याय खोलती, उसे बहुत स्लोली स्लोली पढ़ती। और जब बाबा किसी चैप्टर में कुछ शिक्षा देते तो मैं पूरी ट्राई करती कि मैं अपने आप को बाबा की वो बच्ची बना सकूं। धीरे धीरे मन में आया क्यों ना बाबा की प्रतिमा लेकर आऊं। बाबा की प्रतिमा लेकर आई तब कुछ लोगों ने वहम डाल दिया कि इतने बड़े साइज़ की मूर्ति नहीं लेकर आते हैं, पाप चढ़ता है, ये वो। तो मन में वहम सा आ गया। लेकिन उस दिन जब मैं बहुत ज़्यादा भाव से बाबा को लेकर आई लेकिन मेरे माइंड में ये नेगेटिव थॉट्स आने लगे तो मैं बहुत दुखी सी हो गई। बाबा ने उस दिन साक्षात्कार दिखाया मुझे। नमकदानी के अंदर बाबा के चरण के निशान आए। मैं किचन में कुदरती कोई काम करने के लिए गई तो जैसे ही मैंने लूणकी खोली, नमकदानी होती है, तो नमक में बाबा के 2 चरण बने हुए हैं। एंड देन आई एम शॉक्ड कि बाबा कहीं ना कहीं ये दिखा रहे थे कि अगर तू दिल से लेकर आई है तो तेरा साईं भी तेरे साथ है, मैं भी आया हूँ तेरे लिए यहाँ पर। उस दिन बाबा ने मुझे वो चमत्कार दिखाया जिससे मुझे एहसास हुआ कि बाबा अपने भक्तों को दुखी देखकर कभी भी खुश नहीं होते, वो भी बहुत बहुत दुखी हो जाते हैं। वो एहसास मेरे लिए आज भी, मैं जब बात भी कर रही हूँ मेरे रोंगटे ऐसे खड़े हो रहे हैं कि बाबा ने वो जो चमत्कार दिखाया था। उसके बाद मैं बहुत खुश हुई, बाबा के चरण को देखा, मैंने मत्था टेका। मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं बाबा ने मेरे सवेरे से शाम तक जो मैं प्रतिमा लेकर आई और बाबा ने मेरे दुख को समझ लिया। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। बाबा से बात करने की इच्छा मन में बहुत ज़्यादा तेज़ी से होने लग गई। बाबा से प्रश्न पूछती और कोई भी पुस्तक खोल लेती, मुझे जवाब मिलने लगे। ये मतलब मेरी लाइफ का आज तक अगर मुझे कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए वो मुझे मिलता है। वो बाबा की ब्लेसिंग है कि मैं कुछ नहीं बट बाबा मुझे जवाब देते हैं। उसके लिए मैं उनका जितना थैंक यू करूँ वो कम है। मैं अपने फ्रेंड सर्कल में काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जब वो बोलते हैं तो मैं पूछती हूँ, उनके आंसर जो मिलते हैं वही होता है। तो वो बाबा की एक ब्लेसिंग है। धीरे धीरे जब बाबा से और जुड़ाव होने लगा, एक दिन बहुत परेशान थी, मन बहुत ज़्यादा उदास था। तो अपना जैसे कहते हैं ना हम छत पे चले जाते हैं घूमने के लिए, तो मैं बैठी। देन मैं ऐसे ही बाबा 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 करे जा रही थी कि बाबा मेरा मन बहुत बेचैन है, काश तुम होते तो आज गोदी में सर रखती और थोड़ी देर लेट जाती। थोड़ी देर बाद बादल से छाने लगे तो जस्ट मैंने ऐसे आसमान में देखा, पर्टिकुलर बाबा का फेस बना हुआ था, पूरा का पूरा फेस बना हुआ था। एंड देन वो आज मैं सोच रही हूँ तो भी मेरी आंखें नम हो रही है कि जब मैंने बाबा को उस वक्त कहा कि बाबा आज काश आप होते, आपकी गोदी में सर रखती, थोड़ी देर सुकून मिलता मुझे, लेकिन आज आप नहीं हो। शायद मैं ही इतनी अच्छी नहीं कि वो सुख मैं भोग पाती। तो बाबा का आसमान में साक्षात अपने फेस का दर्शन देना वो मेरी ज़िंदगी का वो दूसरा खूबसूरत पल था जिसे मैं ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल सकती। तो
इसमें देखिए बाबा को जब भी पुकारा, बाबा आते हैं अपने भक्तों के लिए। बस बाबा को अपने भक्त के अंदर वो प्यार चाहिए कि हाँ, कि मुझे मुझे एक्चुअली क्या होता था, हर सिचुएशन में मेरे को खुशी हो या गम हो, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ साईं बाबा ही दिखाई देते थे, दिखाई देते हैं और हमेशा ही दिखाई देते रहेंगे। धीरे धीरे जब एक एज आई शादी को लेकर, तो एंड देन मेरा रोका हुआ, रोका होने के बाद अचानक लाइफ में एक यू टर्न आ गया। देन मैं परेशान होने लगी कि ये सब चीज़ें मेरे साथ क्यों चलने लगी। बाबा मैंने तो कभी किसी का अनजाने में भी कोशिश करी कि उसको दुख ना हो। एक्चुअली मेरी हमेशा कोशिश रहती थी कि मैं बाबा की एक अच्छी बेटी बन सकूं, और उसके लिए मुझे क्या करना था, मुझे दूसरों को स्माइल देनी थी। मैं कभी भी कोशिश, मतलब मेरी पूरी कोशिश रहती थी मेरी वजह से दिल ना दुखी, आई विल ट्राई। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी जैसे अनजाने बंदे हैं, हम कई बार बातों में किसी को मोटिवेट कर देते हैं। तो ऐसा मैंने बहुत बार किया कि मुझे ऐसा लगता था कि वो बंदा जब मुझे थैंक यू बोलता था, तो मुझे लगता था वो थैंक यू नहीं, मेरे बाबा की एक स्माइल बाबा को मिल रही होगी कि मैं कम से कम बाबा के सिखाए हुए रास्ते पर चल रही हूँ। तो मतलब थॉट्स बहुत ज़्यादा चेंज होते चले गए थे, लाइफ एकदम अलग जा रही थी। रोका हुआ मेरा, एंड अचानक मेरी लाइफ में रोके के बाद यू टर्न आया। मैंने आपको बताया कुछ प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी अचानक, मतलब तो वो जो प्रॉब्लम्स मेरे साथ चल रही थी, देन मैंने उस टाइम पे डिसाइड किया था कि शायद मुझे अभी शादी नहीं करनी चाहिए। एंड देन वो बहुत बड़ा फ़ैसला था। मैं गई दोबारा बाबा के पास, और मैं बहुत परेशान थी उस टाइम पे कि बाबा मेरी लाइफ में ऐसा क्यों चल रहा है। बट बाबा हमेशा मुझे एक हिंट देते थे कि जो भी मेरा लाइफ पार्टनर है वो बाबा ने ही चुना था। क्यों? क्योंकि मैंने अपना दारोमदार उन्हीं पर ही छोड़ा हुआ था कि बाबा जिसको भी लेकर आना, आप लेकर आना, क्योंकि आप बेस्ट ही लेकर आओगे। तब मेरे मन में आया कि बाबा मैंने आपको कहा था, और आज मेरे साथ ऐसा सब कुछ क्यों चल रहा है। मैं बाबा के मंदिर गई और मैंने बाबा को बोला, क्या बाबा जिस लड़के के साथ आप मेरे को चाह रहे हो कि मैं विवाह करूं, क्या ये लड़का आपको पसंद है। बाबा की बहुत बड़ी प्रतिमा है, साईं बाबा का साउथ सिटी में मंदिर है गुड़गांवा में, वहाँ पे चावड़ी बनी हुई है, उसमें बाबा की माला टांगते हैं वो प्रतिमा के ऊपर, फोटो के ऊपर। उसमें से एक फूल अचानक आकर मेरे पास गिरा। देखो वो पूरी माला बनी हुई है, उसमें कोई फूल अलग से नहीं पड़ा है, लेकिन वो एक फूल मेरे पास आकर गिरा। देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि बाबा को ये ही पसंद है। तो देन मैंने बोला, एक पिता अपनी बेटी के लिए कभी भी कुछ गलत नहीं चूज़ कर सकता, तो मेरे बाबा मेरे साथ क्यों गलत करेंगे। ठीक है, यही सही बाबा का फ़ैसला। एंड देन फिर धीरे धीरे मैंने बुक्स में भी काफ़ी बार पूछा कि बाबा श्योर ये वो, क्योंकि मन डरता है, बहुत बड़ा फ़ैसला है ज़िंदगी का। बाबा ने हमेशा कहा कि तू श्रद्धा सबरी रख, तुझे बहुत कुछ मिलेगा। और देन मैंने शादी करी। एंड देन मैं बोलती हूँ कि अगर मैं शायद ना करती तो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल होती, क्योंकि जिससे आज मेरी शादी हुई है वो मेरे लिए सबसे पहले मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और उसके बाद मेरे हस्बैंड हैं। तो वो मतलब मैं जब तक रहूँगी ना इस दुनिया में, मैं उनको थैंक यू ही करूँगी कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छा जीवन साथी दिया। आज के टाइम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं, आपस में छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं, बट टचवुड बाबा की कृपा से कभी भी ऐसा कुछ भी मुद्दा नहीं उठता, क्योंकि एक दूसरे को लगता है ज़रूरत से ज़्यादा समझते हैं, हर एक चीज़ बगैर बोले एक दूसरे के लिए करते हैं। वो एक टाइम था, वो कहीं ना कहीं बाबा मुझे हिंट देते थे कि कुछ कर्म है जो पूर्व जन्म के मतलब जागृत हुए हैं, और उन कर्मों की वजह से कुछ समय तुझे देखना पड़ रहा है, लेकिन घबरा मत, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। तो आज मैं बाबा को सच्चे मन से थैंक यू बोलती हूँ कि वो जो मेरी ज़िंदगी का डिसीज़न था, अगर बाबा मेरे साथ ना होते और अगर मैं पीछे हो जाती, तो शायद आज जो मैं जितनी मैं खुश हूँ, वो ज़िंदगी में मैं शायद एक बहुत बड़ा मौका गंवा चुकी होती। तो देन बाबा ने हमेशा मुझे सही डायरेक्शन दिखाई है। मैं हमेशा एक चीज़ बोलती थी बाबा से शादी से पहले कि बाबा मैं नहीं जानती वो कौन होगा, आपकी पसंद से, आप अपनी पसंद से लाना, लेकिन हाँ इतना याद रखना कि जब भी आपके मंदिर आऊँ, आपका सच्चे मन से शुक्रिया अदा करूँ कि आपने मुझे इतना अच्छा जीवन साथी दिया है। आज मैं वो शब्द बोल सकती हूँ बहुत प्राउडली, सिर्फ बाबा की वजह से कि हाँ बाबा आपने मुझे बहुत अच्छा जीवन साथी दिया है, जिसके लिए जितना थैंक यू करूँ उतना कम है। तो बाबा बहुत हद तक अपने बच्चों को सही डायरेक्शन दिखाते हैं। मेरे को भी बाबा ने, जब मैंने बाबा को बहुत प्यार से पुकारा, तो वो बहुत ही उन्होंने एहसास दिलाया कि मैं तेरे साथ हूँ। जब मैं चिंतित हुई तो बाबा ने मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया। मेरे को बुक्स में बहुत बहुत नहीं 100% मतलब जब भी मैंने बाबा से कुछ पूछा मुझे आंसर्स मिलते हैं। वो चीज़, वो ब्लेसिंग अगर आज मेरे पास है तो सिर्फ उसकी वजह यही है कि बाबा के प्रति पूर्ण भाव रखती हूँ। बाबा, मेरी ज़िंदगी बाबा से शुरू है, बाबा पे ही ख़त्म है।
तो अगर भक्त कोई अपना जब दारोमदार बाबा पे छोड़ता है ना, तो बाबा हर कदम हर क्षण उसकी रक्षा करने के लिए आते हैं। देखिए दुख आते हैं क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के कर्म जो हमें पता ही नहीं, वो अचानक आकर खड़े होते हैं, लेकिन उस समय पे ना बाबा का हाथ और मजबूती से पकड़ लो। घबराओ मत, ये मत सोचो कि बाबा का हाथ छोड़ना है या बाबा मेरी मदद नहीं कर रहे, ऐसा कभी भी मत